हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिना मांगी एडवाइस। क्या हमें सच में इसकी कभी जरूरत होती है या फिर लोग, खासकर हमारे फैमिली मेंबर्स, इसे जबरदस्ती हम पर थोपते हैं? चलो आज इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, जब कोई आपको बिना पूछे एडवाइस देता है तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा इरिटेट या कभी-कभी गुस्सा भी आता है ना? लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी छुपी हुई है। क्या आपने नोटिस किया है, भारतीय परिवारों में आप कुछ भी करो, सलाह तो फ्री में मिलती ही है। खाना खाओ तो सलाह, ना खाओ तो सलाह, सो जाओ तो सलाह, जागो तो भी सलाह। लेकिन सवाल ये है, ये आदत है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? सच ये है, भारतीय परिवारों का एडवाइस देना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये उनके माइंडसेट और इमोशंस से जुड़ा हुआ है। पहला रीजन, एडवाइस देना उनके लिए केयर दिखाने का तरीका है। हमारी कल्चर में आई लव यू कम बोला जाता है, लेकिन ध्यान रखो बार बार कहा जाता है। छाता ले जाना, ठंड लग जाएगी, ये कंट्रोल नहीं, ये हिडन लव है। दूसरा रीजन, एक्सपीरियंस बायस। जो लोग जिंदगी में ज्यादा देख चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका एक्सपीरियंस ही सही रास्ता है। हमने भी जिंदगी देखी है, इसलिए वो हर सिचुएशन में गाइड करने लगते हैं, चाहे आपने पूछा हो या नहीं। तीसरा रीजन, फियर ऑफ फेलियर। भारतीय परिवारों में गलती करना सिर्फ गलती नहीं होता, वो एक बड़ा रिस्क माना जाता है। चौथा रीजन, लोग क्या कहेंगे माइंडसेट। पांचवा रीजन, कंट्रोल और कनेक्शन। कभी एडवाइस देना कंट्रोल होता है, लेकिन अक्सर ये कनेक्शन बनाए रखने का तरीका भी होता है। मतलब, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूं। हमारी सोसाइटी में इमेज बहुत मैटर करती है और फैमिली चाहती है कि आप परफेक्ट दिखो, इसलिए वो हर कदम पर आपको गाइड करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप सेफ रहें और हर गलती से पहले ही बच जाएं। हाँ, कभी कभी ये एनोइंग लगता है, लेकिन सोचो, अगर वो एडवाइस देना बंद कर दें, तो शायद वो कंसर्न भी कम हो जाए। तो अगली बार जब कोई आपको बिना मांगे सलाह दे, गुस्सा होने से पहले उसके पीछे का इमोशन समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर सलाह के पीछे एक हिडन इंटेंशन होता है, आपको सेफ और हैप्पी देखना। अब दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स या बड़े लोग मानते हैं कि उन्होंने जिंदगी हमसे ज्यादा देखी है, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका एक्सपीरियंस हमें गलतियों से बचा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एडवाइस जरूरत से ज्यादा होने लगती है। हर छोटी चीज पर गाइडेंस मिलना कभी कभी हमें ऐसा फील कराता है कि हम खुद डिसीजंस लेने के लिए केपेबल नहीं हैं। और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। अब सवाल ये है, क्या हर अनसोलिसिटेड एडवाइस गलत होती है? नहीं, कुछ एडवाइस सच में यूजफुल होती है, बस टाइमिंग और तरीका सही होना चाहिए। और कुछ एडवाइस सिर्फ फियर से आती है, कहीं आप गलती ना कर दो। इसलिए अगली बार जब कोई आपको बिना मांगे एडवाइस दे, तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक सेकंड रुकना, सोचना क्या ये एडवाइस मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर हाँ, तो उसे एक्सेप्ट करो, और अगर नहीं, तो पोलाइटली इग्नोर करना भी एक स्किल है, क्योंकि आखिर में ये आपकी लाइफ है और डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? बिना मांगी एडवाइस हेल्पफुल या अनोइंग? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स पसंद हैं, तो फॉलो जरूर करें।